नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से जुड़े 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में देखिए कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन माने जाते हैं। तो उनका जो नाम है वो है गारसा द तासी। तो ये जो है हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार के रूप में देखे जाने जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक बुक यानी कि किताब जो है वो लिखी थी। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो किसने किया। तो ये वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया था वो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपको वीर गाथा काल के नाम से देखे हिंदी साहित्य का जो है आदिकाल जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक मानी गई है। और ये जो आपका जो समय जो मैं बता रहा हूँ वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बता रहा हूँ। छठा क्वेश्चन में पूछा गया है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। देखिए भक्ति काल की जो समय सीमा मानी गई है वो 1375 से लेकर वो 1700 ईस्वी तक जो है वो मानी गई है भक्ति काल की समय सीमा। सातवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीति काल की समय सीमा क्या है। तो रीति काल की जो समय सीमा है वो 1700 से लेकर और 1900 ईस्वी तक जो है वो मानी गई है। आठवां क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1900 से लेकर और वर्तमान यानी कि अब तक जो है वो आपकी मानी जाती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। तो आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो वीर गाथाओं का वर्णन आदिकाल में देखने के लिए आपको मिलता है। 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। आप सभी जानते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके जो रचयिता है वो चंद्रबरदाई जी हैं। 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है। तो ये डिंगल भाषा में देखिए लिखी गई है। बहुत से ऑप्शनों में डिंगल भाषा ना लिखकर ये प्राचीन राजस्थानी भाषा यानी कि मिश्रित भाषा भी देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन यदि आपको देखने के लिए मिले ऑप्शन में तो आप राइट कर करके आ जाइएगा। 13वें क्वेश्चन पूछा गया है कि बिसल देव रासो के लेखक जो है वो कौन है। तो नरपति नल्ला को बिसल देव रासो का लेखक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि परमाल रासो के जो रचयिता है वो कौन है। तो परमाल रासो के जो रचयिता है वो जगनिक को माना जाता है। 15 क्वेश्चन में पूछा गया है कि भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटा गया है। 16वां क्वेश्चन है कि भक्ति काल की 4 शाखाएं जो है वो कौन कौन सी है। तो ये देखिए अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए निर्गुण ज्ञानश्री शाखा और आपका निर्गुण प्रेमाश्री शाखा और तीसरे नंबर पर आती है सगुण राम भक्ति शाखा और चौथे नंबर पर आती है आपकी सगुण कृष्ण भक्ति शाखा। तो 4 शाखा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी भक्ति काल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है। तो कबीर दास जी इस शाखा के जो है वो प्रमुख कवि हैं। और कबीर के जो गुरु यानी कबीर दास जी के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है। तो रामानंद जो है वो कबीर दास के गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि कबीर की जो भाषा है वो क्या कही जाती है। कबीर किस भाषा में लिखा करते थे। तो सदुकड़ी भाषा में देखिए आप लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजक किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो बीजक है वो कबीर दास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो जायसी जो है वो निर्गुण प्रेमाश्री शाखा के देखिए कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है कि पद्मावत के जो रचयिता हैं वो कौन है। तो पद्मावत के जो रचयिता है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 पूछा गया है कि पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है। तो आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित है। तो ये देखिए आपकी
अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो विनय पत्रिका के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास की प्रमुख भाषा जो है वो कौन सी है? तो देखिए तुलसीदास जी की अवधी और ब्रज भाषा दोनों जो भाषाएं हैं वो तुलसीदास जी की प्रमुख भाषाएं जो है मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 पूछा गया है कि कृष्ण सब भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है? तो सूरदास जी को कृष्ण भक्ति शाखा का प्रमुख कवि माना जाता है। नेक्स्ट है 29 के सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूर सागर के जो रचयिता है वो सूरदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास जी किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये आपके वल्लभ संप्रदाय से जुड़े थे सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विवेलेंट पूछा गया है कि अष्ट छाप के जो कवियों की संख्या है वो कितनी है? तो अष्ट छाप की जो कवियों की संख्या है वो 8 मानी गई है। नेक्स्ट देखिए 32 में पूछा गया है कि अष्ट छाप की जो स्थापना है वो किसने की? तो अष्ट छाप की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई किस भक्ति शाखा की कवित्री हैं? तो ये कृष्ण भक्ति शाखा की देखिए कवित्री है मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई के आराध्य देव जो है कौन थे? देखिए वो कृष्ण जी जो है वो मीराबाई के आराध्य देव थे, यानी कि इनकी भक्ति में वो लीन रहा करते थे। नेक्स्ट है कि नरसिका मायरा किसकी रचना है? तो ये मीराबाई की रचना है। रचना ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, नरसिका मायरा अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कि रस खान किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं कवि रस खान। नेक्स्ट है कि रस खान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो प्रेम वाटिका रस खान जी की वो प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रचना मानी जाती है और ये काफी इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है कि रहीम का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अब्दुल रहीम खान खाना जो है रहीम का पूरा नाम है। नेक्स्ट है कि रहीम किसके दरबार के नवरत्नों में थे? तो अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे रहीम। नेक्स्ट है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? यानी कि रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है और आपका अलंकार काल भी कहा जाता है रीतिकाल को। नेक्स्ट है कि रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? तो श्रृंगार का रस जो है वो रीतिकाल का प्रमुख रस है। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो केशव दास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक जो है माना जाता है। नेक्स्ट है कि रसिक प्रिया के लेखक कौन है? तो केशव दास जी जो है वो रसिक प्रिया के लेखक है। देखिए हिंदी साहित्य से जुड़े 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। नेक्स्ट है कि कवि प्रिया किसकी रचना है? तो केशव दास जी की रचना है आपकी कवि प्रिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहारी के प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहारी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो आपकी बिहारी सतसई है। नेक्स्ट है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 700 के लगभग दोहे जो हैं वो बिहारी सतसई में देखने के लिए आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भूषण किस काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं कवि भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण ने किन वीर नायकों की प्रशंसा की है? तो इन्होंने 2 वीर नायकों की प्रशंसा जो है कवि की है कवि भूषण ने, शिवाजी एवं छत्रसाल जी की। नेक्स्ट है कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो ये भूषण ही है, इस अपनी इसकी रचयिता की रचना की थी शिवराज भूषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो भारत तेंदु युग से देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है कि रीतिकाल का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो कवि बिहारी को रीतिकाल का मेरुदंड जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? यानी कि किस राजा के आश्रय में वो कविता या गान किया करते थे? तो राजा जयसिंह के राज्य में उनके वो आश्रित थे। नेक्स्ट है ये भूषण किस कवि के नहीं कि किस काल के कवि हैं? तो ये भूषण जो है वो आपका ऋतिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो कवि भूषण जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो ये भूषण ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भूषण ने किस राजा की वीरता का वर्णन किया है? तो छत्रपति शिवाजी की देखिए वीरता का वर्णन जो है वो कवि भूषण ने अपनी रचनाओं में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव
किस काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं कवि देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई भाव विलास के रचयिता कौन है? तो देव है। अक्सर ये रचना देव की जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसे आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट है कि घनानंद किस काल के कवि हैं? तो ये घनानंद जो है वो रीति काल के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद किस रस के कवि माने जाते हैं? तो श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो किस काल से माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो भारत तेंदु युग के काल से देखिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत तेंदु युग की जो समय सीमा है वो क्या मानी जाती है? तो समय सीमा जो मानी गई है वो 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक जो है ये आपकी भारत तेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता भी जो आपके भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो किसके नाम पर हुआ या फिर रखा गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं वो कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती संपादन पत्रिका के संपादक वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 पूछा गया है कि द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो राष्ट्रीयता एवं सुधारता जो है वो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी जिन्हें निराला के नाम से भी जाना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो ये चारों ही जो है वो छायावाद के प्रथम 4 स्तंभ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि छायावाद की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो ये आपके 1918 से लेकर 1936 तक का जो समय सीमा है वो छायावाद की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कायामनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है इस रचना के लेखक। तो ये काफी अच्छी रचना है, अक्सर एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो एक महाकाव्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी जिन्हें निराला के उपनाम से भी जाना जाता है, राम की शक्ति पूजा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामा के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा, ये इनकी बहुत अच्छी रचना है यामा। नेक्स्ट है कि पल्लव किसकी रचना है? तो ये आपकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। 76 नंबर में पूछा गया कि प्रगतिवाद का आरंभ किस वर्ष में माना जाता है? तो 1936 ईस्वी में देखिए प्रगतिवाद का जो आरंभ जो है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के प्रमुख यानी कि इसके जो प्रवर्तक जो है वो कौन कवि है? तो प्रगतिवाद के जो मुंशी प्रेमचंद जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, मुंशी प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन है कि गबन किसकी रचना है? तो ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की ही है। और ये कफन जो है आपका ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर 81 पूछा गया है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है वो कौन माने जाते हैं? तो अयग्य जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अयग्य जी है तार सप्तक के देखिए संपादक हुए थे। नेक्स्ट है कि नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो ये भी अयग्य जी ही है। अगला क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो इंपोर्टेंट रचनाएं देखिए अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? कि फणवर्षीनाथ रेणु जो आपके मेला आंचल का उपन्यास के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रश्मिरथी के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें राष्ट्र कवि के उपनाम से भी देखे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 में पूछा गया है कि उर्वशी किसकी रचना है? अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट रचना है, तो ये भी आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की ही है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट है कि मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जो है वो मधुशाला के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। ये भी देखिए अक्सर हिंदी साहित्य से जुड़े एग्जामों में देखिए पूछ ली जाती है, जैसे कि आपका TGT, PGT
जो जितने भी आपके टीचिंग लाइन से जुड़े एग्जाम होते हैं, ज़्यादातर हिंदी साहित्य से जुड़े जो क्वेश्चन है वो उसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो निराला जी जो है इस कविता के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिमल किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की देखिए ये रचना है परिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, आंसू के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट रचना है, बहुत ही अच्छी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निहार काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो ये आपकी महादेवी वर्मा जी की है। अगला क्वेश्चन 95 पूछा गया है कि गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है 96, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो ये भी आपकी धर्मवीर भारती जी की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट जो है वो किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को ही देखिए उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में महाप्राण किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण उपनाम से भी जाना जाता है हिंदी साहित्य के अंदर। नेक्स्ट है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है इन्होंने साकेत महाकाव्य की रचना की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये 100 क्वेश्चन देखिए हमने हिंदी साहित्य से जुड़े कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम 100 से भी ज्यादा देखिए क्वेश्चन आप करने वाले। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है। क्या पूछा गया कि प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने हरिओद के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? कि देवकी नंदन खत्री जो है वो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता जो है वो कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? कि चंद्रधर शर्मा जिन्हें गुलेरी के नाम से भी देखे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता के प्रमुख कवि कौन है? तो अयज्ञ जी है नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रिया के रचयिता कौन है? तो धर्मवीर भारती ये रचयिता के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकायन किसकी रचना है? तो ये आपके सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर कि दीपशिखा किसकी रचना है? तो ये भी आपके महादेवी वर्मा की रचना है। और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 110, इसमें पूछा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक मिश्र बंधु विनोद के रचयिता कौन है? तो इसकी जो रचयिता है वो मिश्र बंधु ही है। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक एक रचना लिखी थी। इस रचना में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छे से लिखा है। तो ये आपके हिंदी साहित्य से जुड़े 110 क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिए हैं। आने वाले एग्जाम में इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ना आप शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हिंदी साहित्य से जुड़े ज़्यादा जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो वो इन सभी क्वेश्चन को पढ़ करके जाएं और इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे गलत बिल्कुल भी ना करके आए। तो इस वीडियो का लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट वीडियो के साथ।